गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नए चैप्टर से स्टार्ट करते हैं दैट वी कॉल्ड एस लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर का पहले नाम पढ़ो क्या है, लाइफ प्रोसेस, कि हाउ आवर लाइफ इज गोइंग ऑन। प्रोसेस मीन्स कि इरेगुलर वर्किंग इज गोइंग ऑन लाइफ। तो आपको पहले डिपेंड करना है कि आप अगर अपने घर में ड्यूरिंग लॉकडाउन हो तो क्या कर रहे हो, द होल प्रोसेस यू आर कैरिंग आउट। तो आप बोलोगे सर हम एट द मॉर्निंग वी जनरली गो टू फ्रेश एंड आफ्टर दैट टेक ए bath and then take a breakfast and after consuming breakfast while after sometimes उसके बाद लंच लेते हैं। लंच लेने के बाद सर थोड़ी हम बीच में पढ़ाई करते हैं और फिर सो जाते हैं। शाम को थोड़ा सा हम वॉक करते हैं और रात को थोड़ा पढ़ाई करके फिर हम खाना खाते हैं, फिर रात को सो जाते हैं। कभी आपने ये सोचा कि पूरे प्रोसेस में आप कर क्या रहे हो? क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोसेस हो रहे हैं, द प्रोसेस विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। ठीक है, आपने खाना खाया तो यू हैव टेकन ए न्यूट्रिशन। आप सांस ले रहे हो, यू आर टेकिंग अ ब्रीथिंग। आप सो रहे हो तो यू आर डूइंग ए रेस्पिरेशन। आप वॉशरूम जा रहे हो, यू आर डूइंग एन एक्सक्रीशन। यू आर वर्किंग एंड सेइंग समथिंग एंड टेकिंग अ ब्रीथ। ये सब हो क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो आपकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें होती हैं बिकॉज ऑफ लाइफ प्रोसेस, और आपको इस प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं है कि लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो देन वी स्टार्ट फ्रॉम द लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस आर दोज बेसिक एक्टिविटी ऑफ लिविंग बींग्स विच आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल ऑफ मेंटेनेंस। हमें ज़िंदगी जीने की ये चीज़ ज़रूरी है। ओके, तो पहला आता है न्यूट्रिशन। पहला क्या आता है बेटे? न्यूट्रिशन। हम जितने भी लोग हैं खाना खाते हैं, चाहे वो हम हो चाहे जीव जंतु जानवर, सब लोग, because we have require a certain component like protein, vitamins, carbohydrate, fats, ठीक है, that provide us energy, that is called nutrition। अगर ये चीज़ नहीं मिलेगी तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और ताकत नहीं मिलेगी। दूसरा काम, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ ए बायोलॉजिकल कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ये काम तब होता है जब हम सोते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक करते हैं इनटू ए सिंपलर वन एंड दैट गिव्स अस एनर्जी और ग्लूकोज एक्सेट्रा। ओके, ब्रीथिंग जो है इट्स जस्ट ए प्रोसेस टू इनहेल एंड एक्सहेल। ब्रीथिंग एक प्रोसेस है जहाँ से हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। सांस लेने और छोड़ने में आपको सिर्फ 1 या 2 सेकंड लगता है। लेते हो सांस, मगर इस 1-2 सेकंड में द लंग्स विच इज़ ए ऑर्गन ऑफ अ बॉडी हेल्प्स टू एक्सचेंज ऑक्सीजन। जब तुम सांस लेते हो तो यही ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाती है। फेफड़े उसको फटाफट ऑक्सीजन को कब्जा करते हैं और CO2 को धक्का मार के निकाल देते हैं। यानी कि हमारी बॉडी वेस्ट चीज़ को अपने आप निकाल देती है, आप चाहे चाहो या ना चाहो। ओके, तो ये बस शॉर्टकट है। तो तरीका बताया कि ये सब तरीके इस्तेमाल करने हैं और फॉलो करना है कि सर हाँ एक्चुअल में हमने इसका प्रयोग कहाँ करना है। ओके, तो यहाँ पे वही चीज़ें। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है बेटे? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब द कैरी आउट एसेंशियल मिनरल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, दैट इज मीन कैरी बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। ये सब चीज़ जो ट्रांसपोर्टेशन की बातें होती हैं ब्लड से कैरी की जाती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर मान लो अगर आपका हार्ट ही काम ना करे तो ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन का काम ख़त्म हो गया तो वही बात हो जाएगी कि आपके घर में सप्लाई नहीं आएगी, तो घर में सारा काम ठप हो जाएगा। तो आप याद रखिए कि बॉडी में जितना भी एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन्स या रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन का, दैट इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड और वाटर एक्सेट्रा। Similarly, the oxygen is transported throughout the different organ
बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। यानी कि अगर हमें बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन है तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? ब्लड की, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजन को आसानी से होल्ड कर सकता है। यानी कि आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन हैव हाई एफिनिटी टू गेट डिजॉल्व इन ब्लड, और वो जब ब्लड में डिजॉल्व होगा तो आसानी से कहीं पे पहुंचा सकता है। ओके, नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। जब इंसान काम करता है तो पसीना आता है, और जब इंटरनल ऑर्गन काम कर रहे हैं तो मेन एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और द यूरिन। तो ये एक्सक्रीशन का काम करता कौन है? किडनी। किडनी इज द मेन ऑर्गन विच स्क्रीट आउट द वेस्ट एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड यूरिया। यानी कि किडनी एक एक्सक्रीशन का काम करता है, जो हमारी पूरी बॉडी में अगर कोई भी वेस्ट, टॉक्सिक, अनवांटेड मटेरियल दैट विल जस्ट पास इट आउट फ्रॉम द यूरिया और यूरिन। ओके, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। वंस हिज सन बिकम्स ए फादर। एक टाइम में लड़का था, एक टाइम में बाप बनेगा। तो रिप्रोडक्शन मीन्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि इंसान के अंदर ये भी एक वो होता है, एक टेंडेंसी होती है कि आज लड़का लड़का है, कल वो बड़ा होगा तो बाप बनेगा। इट मीन्स कि वी हैव द जेनिटल ट्रैक्ट इन मेल एंड फीमेल विच आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ए यंग वंस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। और ये बॉडी हमारी सारी काम करती है। यानी कि अगर ये चीज़ ना हो तो ये भी काम नहीं करेगा और ये भी काम नहीं करेगा। अगर आप बोलते हो सर ये तो काम कर रहा है मगर ये काम नहीं कर रहा, तो ये काम करना भी बंद कर देगा। यानी कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। यानी हम किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ईच एंड एवरी प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल टू वर्क कोऑर्डिनेशनली टू कैरी आउट द प्रोसेस इन नॉर्मल वे। ये हर चीज़ जिम्मेवार होती है नॉर्मल तरीके से काम करने के लिए, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। ओके, ऐसी क्वेश्चन पूछा है कि सर, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि सर एक्चुअल में होता क्या है। इट इज़ जस्ट ए प्राइमरी लेक्चर फॉर यू कि आप अपने माइंड को सेट करें कि सर ये तो हम डेली करते हैं, बट इन द साइंस सेंस वी आर थिंकिंग समथिंग एक्स। हम कुछ दूसरा, हम हिंदी बोलते हैं मम्मी खाना दे दो, सोने जा रहा हूँ, इससे नहीं बनती। बस फ़र्क इतना है कि हम जो नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं, बट इन साइंस वी हैव टू एक्सप्लेन इन द साइंटिफिक लैंग्वेज। वो हमें साइंटिफिक लैंग्वेज बतानी होती है कि सर एक्चुअल में ऐसा हुआ है। तो एक दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है डिफ्यूज़न और एक होता है ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हाई, लो टू हाई। तो यहाँ पे दे रखा है कि ध्यान से सुनना और पढ़ना इसको अपने आप। मैं आपको सीधा आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, तो आप ये सोचो कि सर ने क्या बोला है। डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट फॉर द मल्टी सेलुलर बट इट इज़ सफिशिएंट फॉर द यूनिसेलुलर। तो पहले तो ये सीखो कि मल्टी सेलुलर होते क्या हैं। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि वो चीज़ जो एक सेल से ना बनी हो बल्कि करोड़ों सेल से बनी, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, डॉग्स, कैटल्स एट्सेट्रा। वी आर मेड अप फ्रॉम द मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर में नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी एक स्पेशलाइज सेल से बनी हुई है, ठीक है, और जिसका शेप जो है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, और जिसके अपने एक नेसेसरी फंक्शन होते हैं, जिसे खाना भी लेना है, ऑक्सीजन भी लेना है, समथिंग। तो डिफ्यूज़न पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि इट इज़ ओनली पॉसिबल फॉर द यूनिसेलुलर, बिकॉज यूनिसेलुलर कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। तो सिंगल सेल के अंदर ये प्रोसेस होना आसानी है। द मोमेंट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू द फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, इन हाई से लो में मूव करना आसान हो जाता है सिंगल सेल में। अगर मान लो कि अगर आपकी मदर को 10 घर देखने हो या आपको 4 घर देखने हो तो इट इज़ इम्पॉसिबल, यू कैन सी ए सिंगल, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशलाइज एक्टिविटी चाहिए होती है। ओके, तो ये कारण होता है कि हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज नॉट। तो बेटा आप भी बताओ कि कुछ अलाइव है तो क्या करोगे। तो आप तो यही बोलोगे कि अगर सर हमें कोई मूवमेंट दिख रही है, यहाँ पे लिखा है विजिबल मूवमेंट लाइक ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स, इट्स आर द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर द समथिंग इज अलाइव। अगर पौधा बड़ा हो रहा है, पौधा हिल रहा है, पौधा हरा भरा है, इंसान चल रहा है, इंसान बोल रहा है, इंसान खड़ा हो रहा है, तो वह अलाइव है। अगर वो हिल डुल नहीं रहा, बढ़ नहीं रहा, कुछ दिखा नहीं रहा, तो इट मीन्स इट इज़ डेड। ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, जिससे कि आपको लगे कि चैप्टर आसान है और कोई मुश्किल नहीं। चैप्टर बड़ा ज़रूर है मगर आसान है, मगर समझना क्या है, क्योंकि ये एक्टिविटी आप डेली लाइफ में कर रहे हो और आपको पता है कि एक्टिविटी होती कैसे है। ठीक है बेटे, तो इस एक्टिविटी में ध्यान रखना कि एक्टिविटी डेली यू आर ट्राइंग इन लाइफ। तो आई होप, तो फर्स्ट प्रिपेयर योर माइंड सेट कि हमें ये चैप्टर पढ़ना है और तैयारी करनी है और हमने ये टॉपिक को फॉलो करना है। ठीक है बेटे, तो आई होप ये कॉपी डाउन फेयर नोटबुक और सोचो कि आज हम वो पढ़ रहे हैं जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, मगर साइंस के तरीके से आज तक हमने उसको देखा नहीं, जाना नहीं और पढ़ा नहीं। तो आज उसको हम साइंस के तरीके से आंसर देंगे और साइंस के तरीके से जवाब देंगे। ठीक है, आई होप यू विल प्रैक्टिस हार्ड एंड डू द बेस्ट इन लाइफ। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।